क्वेश्चन कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x-3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x-3 इज ग्रेटर देन ग्रेटर और देन इक्वल टू 5। 5। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की जगह पे t लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से इसमें ये देखो ये क्या बन जाएगा, t+1 t-3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर 5 को इधर ले आके फिर उसको फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब ये t में क्वाड्रेटिक बनेगा। लेकिन अब अगर हम अभी मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करने के बारे में सोचते तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो 4th डिग्री का बनता। 4th डिग्री को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो वैल्यू पुट करके देखो, कोएफिशिएंट का सम देखो, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल देखो है नहीं है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का डाटा गिवन है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे t पुट करने के बाद ये कैलकुलेशन वाइज या फैक्टराइजेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस टी, मतलब ये एक तरीके से टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा। देन टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 8। अब ये देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक तरफ जीरो लाना हमारा मेन पर्पस था, वो आ गया, एक तरफ जीरो आ गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएंगे t-4 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो भी हमने t की जगह पे मतलब जिसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट किया था, अगेन t की वैल्यू वो इसमें पुट कर देंगे। तो t क्या लिया था हमने, किसकी जगह पे लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक तरफ जीरो लाना मेन पर्पस था, तो उसको ये करने के लिए हमने ये सारी चीजें की, सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था बाद में फिर से उसके जगह पे पुट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये बताओ ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा क्या, पहला वाला? यस दूसरा वाला होगा क्या? सर। हो जाएगा, यस है ना। यस इसके सर। फैक्टर्स आ जाएंगे x यस प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, एंड इधर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये देखो अब ये x माइनस क्रिटिकल पॉइंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये एफ ऑफ एक्स सब में लीनियर फैक्टर्स है और सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सबसे छोटा -4, देन -2 -1 1, सभी को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें प्लस साइन चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है, ये रीजन मीन्स जो x है वो बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -4 क्लोज यूनियन -2 टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। डायरेक्टली करते तब भी आ जाता, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाती। मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके किया क्या श्रेया तुमने? तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो फैक्टराइज करना वगैरह वो थोड़ा हेडेक वाला काम है। लेकिन यहाँ पे डाटा ऐसे दिख रहा था, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या? यस सर।
Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है? वैसे वो तो हमने सेट्स में देखा है। अब इंटरवल में यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, दो अलग अलग इनइक्वलिटीज का, वो हम देखेंगे। यूनियन का बेसिक मीनिंग तो सभी लोगों को पता ही है कि दोनों में से किसी एक में अगर आ रहा है, अगर दो का यूनियन ले रहे, मान लो हम दो इनइक्वलिटीज का यूनियन ले रहे, तो वो अगर नंबर दोनों में से किसी एक में आ रहा है तो यूनियन में आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? दोनों में कॉमन। दोनों में Common प्रेजेंट होना होना चाहिए उसको, है ना? दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यूनियन के लिए दोनों में से किसी एक में भी होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि अब इनइक्वलिटीज में दो तीन इनइक्वलिटीज का यूनियन इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पहली इनइक्वलिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x या 4x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड अच्छा, ये राहुल पाठक अपने इसमें नहीं है ना? ये No. No, sir. No, sir. ठीक है, देखने तो ये जल्द से, वो काम तो चल ही रहा है सीरियल नंबर का। ठीक है, तो जिनका भी नाम वहां पे नहीं है वो एक बार भेज देना। सर वो 4 है क्या? हाँ वो 4 है। हाँ, 4x है क्या? 4x है वो। ठीक है, ये 4x है एंड एक मिनट। हाँ, नहीं था, राहुल था अपने इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो इसके ऊपर अब आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है,
लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये अब ध्यान से सुनना, ये तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, ये इनइक्वलिटी बहुत आसान है। इसको फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्रिटिकल पॉइंट है 1 3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों को भी इंक्लूड करना है। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला रीजन मीन्स जो x आएगा वो क्या है, माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो x आएगा वो रहेगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2 एंड 2, यहाँ पे भी दोनों को इंक्लूड करना है। प्लस माइनस चाहिए था, मीन्स x बिलोंग्स टू आ रहा है क्लोज माइनस 2 टू क्लोज 2। अब फाइनली एंड, बीच में एंड है, मतलब दोनों का क्या लेना है, यूनियन, एंड मतलब सोच समझ के बोला करो। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होता है ना एंड मतलब, ठीक है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हमें लेना है इसमें, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा इन इंटरवल्स का, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे छोटा -2, देन 1 2 3, चारों क्रिटिकल पॉइंट, जैसे यहाँ पे दो, चार क्रिटिकल पॉइंट्स है, चारों को प्लॉट कर लिया। अब इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो देखेंगे। तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट दोनों में प्रेजेंट होगा, क्या क्या जो आपने लिखा है लेफ्ट, कौन सा, मतलब डाउट क्या है उसमें ईशान? इसमें क्या डाउट है? वो प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया। अब इनको इंक्लूड करना नहीं करना वो देखेंगे। तो 3 के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, क्या 3 इसमें इंक्लूडेड है क्या, पहले वाले में बताओ। यस, यस सर यहाँ पे Yes. क्लोज है मतलब 3 इंक्लूडेड है, क्या 3 इसमें आता है क्या? नो, No. नो नहीं आता है। नो तो क्या हम उसको इंटरसेक्शन में ले सकते हैं क्या? नो, नो नहीं ले सकते, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलो सर्कल आएगा, इसको हम नहीं ले सकते। अब 2 की बात करते हैं, 2 इसमें है क्या, इधर जो हमने लिखा है x, उसमें 2 है क्या? नो No, sir. नहीं है, ले यहाँ पे 2 है ना, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 3 टू इंफिनिटी, इसमें 2 नहीं आता है, मतलब 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, तो क्या वो इंटरसेक्शन में आएगा क्या? नो, नो नहीं No. आएगा। इंटरसेक्शन के लिए दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए था, तो नहीं आएगा। अब 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या 1? यस Yes. सर, यस इसमें भी Yes. 1 आता है, तो दोनों में 1 आ रहा है, तो उसको इंटरसेक्शन में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये देख लो, इंटरसेक्शन में इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद -2 की बारी है, तो -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये सेकेंड वाले में, एंड फर्स्ट वाले में -2 आता है क्या? यस, यस आता है, Yes. 1 से छोटा है, Yes. मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 में -2 आता है ना, तो दोनों में आ रहा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना नहीं करना वो क्लियर हो गया। यस सर, अब Yes. उसके बाद पहला वाला क्या कहता है, कौन सा x चाहिए इसको, 1 से छोटा एंड 3 से बड़ा, ये पहले वाले की रिक्वायरमेंट है। एंड दूसरा वाला कहता है मेरी रिक्वायरमेंट है -2 टू 2, तो उसको थोड़ा ऊपर लाइन बनाएंगे और उससे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे वाले की रिक्वायरमेंट थी -2 टू 2, तो उसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया, थोड़ा ऊपर ले ली लाइन,
ठीक है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए था। पहले तो देख लो, ये रेड वाला रीजन, ये वाला जो रीजन, इसके नीचे जो रीजन आएगा, इसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, है ना। ये रेड वाला रीजन इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, एंड ये ब्लू वाला रीजन, ये वाला, ये इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब हमें ऐसा रीजन चाहिए जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो ब्लू वाले लाइन के नीचे भी है एंड जो रेड वाले लाइन के नीचे भी है। तो ऐसा कौन सा रीजन दिख रहा है तुम लोगों को? -2 2 -1 ये वाला रीजन सभी लोगों को दिख रहा है ना, जो दोनों में आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू क्लोज 1। क्या किसी को इसमें डाउट है? अब नो सर। बोलो, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? क्लियर है अब? Yes. चलो ठीक है, Yes, फिर sir. जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी करो। सर सर बोलो। यहाँ पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट ही लगेगी ना, क्योंकि जो इंक्लूडेड है वही लेते हैं ना हम। नहीं, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 1 के ऊपर हॉलो आता तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पे डार्क डॉट आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से, ठीक है, क्लोज लग रहा है। हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो अब यूनियन की भी बात कर लेते हैं। बीच में उसके लिए क्या आना चाहिए एंड की जगह पे? और तो इसी क्वेश्चन में हम यूनियन भी ले लेते हैं। अब x² - 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x² - 3x प्लस एक मिनट, x² - 4 स्क्वायर माइनस लेस देन और इक्वल टू, या तो थोड़ा चेंज कर लेते इसमें, क्योंकि फिर आर ही आ जाएगा इसका आंसर। x² -3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पहले वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या x मिलेगा बताओ? x हम निकाल चुके हैं इसका, ये आ रहा है -∞ to 1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 1
x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x तुम निकालोगे तो देख लेना ये आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब फाइनली बीच में और है तो दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो इसके लिए भी क्या है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले एक साथ प्लॉट कर लेंगे। तो क्या क्या है वो 1 2 एंड 3। अब यूनियन लेना है, तो यूनियन लेना है उसके लिए क्या होता है फंडा, वो क्वांटिटी अगर दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट रहेगी तो वो यूनियन में आ जाएगी, है ना? यही तो होता है। Yes. दोनों Yes. में से किसी एक में उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, बस sir. दोनों में होगा तब भी चलेगा, बस दोनों दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना उसकी। तो 2 को इंक्लूड करना है क्या? यस 3 को सबसे पहले 3 यहाँ पे Yes. आता है तो एक जगह पे Yes, आ sir. गया तो दूसरी जगह देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में आ रहा है तो वो आ ही जाएगा। फिर 2 इसमें आता है तो यूनियन में आ ही जाएगा। 1 यहाँ पे क्लोज है मतलब ये भी आ ही जाएगा। दोनों में से किसी एक में आ रहा है तो वो आने वाला है। अब पहला वाला क्या कहता है कि x होना चाहिए 1 से छोटा एंड 3 से बड़ा। दूसरा वाला कहता है, इसको ब्लू एंड इससे ही करते हैं हम, रेड वाला रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन से x मिलेंगे हमें इसमें जो पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ब्लू वाले से हमें कौन से x मिलेंगे जो सेकेंड वाले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें कौन से x चाहिए जो दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना? और है ना बीच में, और हमें ऐसे x चाहिए जो दोनों में से किसी एक में एटलीस्ट प्रेजेंट हो, मींस दोनों में से एटलीस्ट किसी एक को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए। अब ये देख लो यहाँ पे यूनियन में फिर हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा बताओ तुम लोग। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये पूरा रीजन यूनियन में आएगा क्या? Yes, Yes, मीन्स sir. sir. हमें कैसा रीजन चाहिए जो इन लाइंस के नीचे आ रहा है, एटलीस्ट एक लाइन के नीचे आ रहा है। ये रीजन देख लो, ये वाला रीजन भले ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन इसको तो कर रहा है तो वो यूनियन में आएगा। अब इधर वाला ये जो रीजन था दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, चल जाएगा, यूनियन में आएगा। मीन्स हमें बेसिकली क्या देखना है, नंबर लाइन का जितना भी रीजन कवर होता है इन लाइंस के नीचे वो हमें चाहिए। ठीक है, चाहे वो ब्लू रहे, चाहे रेड रहे, चाहे दोनों रहे, जितना भी रीजन कवर हो रहा है वो हमें पूरा चाहिए यूनियन मीन्स। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी। ये इसका आंसर है। तो यूनियन कैसे लिया जाता है, क्लियर है? यस Yes, sir. सर। Yes. हाँ बोलो। इसमें नंबर लाइन पे तो सारे ही इंक्लूड हो गए ना? हाँ, इसमें ऐसा थोड़ी है, इंक्लूड करने के लिए बस क्या देखना है, दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगे हुए थे इसकी वजह से तो इंक्लूड हो गए, लेकिन कभी कभी अगर मान लो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहता, इसी में देख लो, इसमें अगर ओपन ब्रैकेट रहता तो 2 को इंक्लूड करते क्या? 2 नो यहाँ पे No. आ रहा है क्या? अगर मान लो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहता तो 2 यहाँ पे आता है क्या? नो No, sir. 2 No. इसमें आता है क्या? No, sir. तो दोनों में sir. नहीं आ रहा है, No. तो यूनियन में उसको इंक्लूड करते क्या? नो। नहीं, No, sir. है ना? अगर तो ऐसा ऐसे होता एक साइड में क्लोज टू होता और एक साइड में ओपन तो तो फिर तो करते, एक दोनों में से किसी एक में अगर आ रहा है तो करेंगे। ठीक है, हो गया।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. वो मॉड्यूल वाला एक क्वेश्चन मैंने बोला था, उसको हम इधर डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन बताओ तो क्या है? एक मिनट, मैं ही निकाल लेता हूँ मॉड्यूल। अरे वो था ना, एक मिनट में बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन था। 2x minus 1 less than or equal to x square plus 3 less than or equal to x minus 1 था ना यहाँ वहां पे ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, तो ये वाला है। Yes, तो sir. इसको देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 2x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए एंड x माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। तो उसको हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 से छोटा होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ना, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो उसको हम सेपरेटली डील करेंगे अब, एंड बाद में दोनों का क्या ले लेंगे? एंड है तो Union. इंटरसेक्शन। अरे Union. इंटरसेक्शन, तुम Intersection. इंटरसेक्शन Intersection. एंड मतलब तुम नींद में हो क्या? Intersection. सर, पर यहाँ पर एंड तो क्वेश्चन मैंने क्यों था ना, फिर कैसा है? अरे तो दोनों सेटिस्फाई अगर करने हैं, दोनों सेटिस्फाई होना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा एक्स चाहिए जो दोनों में आ रहा है। यस मीन्स दोनों के कॉमन एक्स चाहिए ना हमें, यस तो एंड लेना है ना, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ, इस क्वाड्रेटिक में इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो क्या? यस नहीं कर सकते बेटा। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 जो कि है पॉजिटिव, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना कैसा आता है? निगेटिव Negative. आता है क्या? यस डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है। मीन्स ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा है? इमेजिनरी। तुम लोग भूल रहे हो Positive. concept। हमेशा पॉजिटिव, ये कंसेप्ट लिखवाया है मैंने ये भी बोला था कि उसका प्रूफ हम क्वाड्रेटिक में देखेंगे। तो क्लास नोट्स तुम रिवाइज करते जाओ, ठीक है? हर दिन रिवाइज करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन कर लेना है क्लास नोट्स को रिवाइज, वरना फिर ऐसी दिक्कतें आती है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है। लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? Yes, sir. यस क्वेश्चन भी सॉल्व Yes, किया है sir. उसके ऊपर, ठीक है? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है और हमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए था। तो फिर सारे एक्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ना। ये हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी एक्स तुम इसमें पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मीन्स ये इनइक्वालिटी तो हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी x अगर हम इसमें पुट करेंगे इसको तो पॉजिटिव ही आना है, एंड ये इनइक्वालिटी फिर उस केस में सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें भी जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसको देख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? 1 पॉजिटिव, 1. एंड डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 16 मीन्स निगेटिव। तो ये Negative. क्वाड्रेटिक भी हमेशा कैसा है? Positive. Positive. ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या ये कभी निगेटिव हो पाएगा क्या? No, sir. No, मतलब sir. हम जो भी एक्स लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 5। कोई भी एक ऐसा x नहीं होगा
जिसके लिए ये निगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे x के लिए पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ? Yes, sir. यस Yes, ठीक है। sir. फाइनली अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये कहता है x बिलोंग्स टू r, ये कहता है 5। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ कॉमन चीजें आएगी क्या दोनों में? नो तो No, फाइनल sir. आंसर क्या हो जाएगा? No. x बिलोंग्स टू r। 5 ना बे, It belongs to 5. 5. कॉमन तो नहीं है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कुछ अगर आ ही नहीं रहा है कॉमन, तो x बिलोंग्स टू 5 रहेगा। ठीक है। Yes, sir. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है हमें, तो कोई भी x हमें नहीं मिलने वाला, मीन्स एक तरीके से ये एक नल सेट आएगा। नहीं सनिका, यहाँ पे देख लो ना, ये हमेशा पॉजिटिव है और हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो कोई भी x अगर हम इसमें पुट करेंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है ना सारे x के लिए। तो इसका आंसर तो x बिलोंग्स टू r है। कोई भी x अगर हम लेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r। लेकिन इसमें ऐसा कोई x होगा ही नहीं जिसके लिए ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये सारे x के लिए पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका आंसर 5। तो x बिलोंग्स टू r एंड 5 का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ये 5 ही आएगा। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो फाइनल आंसर नल, एम्प्टी सेट मींस 5। ठीक है। सर Sir. हाँ, अगर यहाँ पर तो दोनों साइन सेम है, अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग होते तो भी हम ऐसे ही करते। क्या क्या? यहाँ पर दोनों साइन मतलब सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग होते तो। मतलब मैं समझा नहीं, कहाँ पे ग्रेटर देन और मतलब इक्वल टू? क्वेश्चन में दो साइन है ना। हाँ, तो इसको इस तरीके से डील करना है। वो अलग अलग होते तो वो तो देख ही लिया ना हमने, ये देखो इधर देख लिया ना, ये वाला हो तो गया है वो। ठीक है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको डील कैसे करना है, तो दो इसमें स्प्लिट कर लेना है। और एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, लास्ट क्वेश्चन अब ये, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। ये था एक्स स्क्वेयर प्लस 9 लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर लेस देन 8x प्लस 25। तो तुम लोग सॉल्व करो तो इसको जल्दी से, एंड फटाफट आंसर बताओ इसका। तरह से क्वेश्चन में हर बार इंटरसेक्शन ही होगा। हाँ, ऐसे इसमें दो में स्प्लिट करेंगे एंड फिर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए साइमल्टेनियसली, तो इंटरसेक्शन। सर वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना? हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 है वो।
हो गया? चलो देख लो यहाँ पे, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। सर आंसर क्या है? तुम्हारा क्या आ रहा है? x belongs to 5। नहीं, आंसर तो आएगा, हर बार 5 नहीं आएगा। यही पे ध्यान से सुना करो, समझो चीजों को, घर पे जाके फिर उसको 15-20 मिनट देखो, क्वेश्चन है तो सॉल्व करो। तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, वरना जो तुम कर रहे हो वो तो सारे लोग करते हैं उस तरीके से। क्लास में पढ़ लिया, लगता है कि बहुत हो गया, बाद में क्लास में और देखेंगे नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, तो फिर बहुत सारे लोगों का थोड़ी हो पाता है, कुछ लोगों का ही हो पाता है सिलेक्शन। तो हमें उन कुछ लोगों में आना है, तो वो इस तरीके से तैयारी करते हैं। नई भूमिका गलत है। चलो देख लो, सबसे पहले x² + 9 लेस देन x+3 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, x² + 6x + 9 एंड, अब ये x+3 का होल स्क्वायर मीन्स x² + 6x + 9 लेस देन 8x + 25। अब इधर ये x² एंड 9, मतलब ये बचता क्या है, सिर्फ 6x इज ग्रेटर देन 0 बचता है। x² + 9 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 6 भी कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर है ओपन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर है। अब इसका निकालते हैं, तो इधर लेके आ जाओ, x², ये 6x - 2x एंड ये आ जाएगा यहाँ पे -16। तो अब ये तो चलो मान लो, इसमें d कैसा आता है बताओ, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, d कैसा है? निगेटिव। ऐसे थोड़ी निगेटिव, d भी पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव है। d कैसे निकालने नहीं आता तुम लोगों को? ये 2 का स्क्वायर 4 -4 × 1 × c की जगह पे -16 है, तो d तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल आएंगे, तो इसके फैक्टर्स तो होंगे, है कि नहीं? अब वो फैक्टर्स क्या होंगे, इसको हम इतने इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो मैंने तरीका बताया हुआ है कैसे करते हैं। इसका एक इक्वेशन लिख लेंगे जिसके रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा = 2 + √4 d है ना, d क्या आ रहा था, 4 + 4 × 16 अपॉन 2 एंड बीटा = आ जाएगा 2 - √4 + 4 × 16/2, तो ये 68। या तो यहां से 4 को कॉमन ले लो, 4 जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा बताओ? 2 बन के। तो यहां से देख लो, अल्फा = आ जाता है 2 +
2 into root 17 by 2 and beta is equal to 2 minus 2 into root 17 by 2. यहाँ से जब 4 को हमने कॉमन लिया तो अंदर में 1 plus 16 बचेगा तो 17 हो जाएगा वो रूट 17. अब ये 2 कैंसल आउट तो अल्फा इज इक्वल टू 1 plus root 17 and beta is equal to 1 minus root 17. क्लियर है? अब ये तो रूट्स हो गए इसके, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. ये किया हुआ है ना हमने इस तरीके का क्वेश्चन. जो इजीली फैक्टराइज नहीं होता है उसको हम कैसे डील करते हैं डिस्कशन में ही तो बताया था, है ना? चलो ठीक है. तो ये फैक्टर्स ये लेस देन 0, तो यहाँ पे अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है बताओ? अल्फा. इधर बीटा. ठीक है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है. ये लेस देन 0 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लग रही थी तो दोनों को इंक्लूड नहीं करना था. प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा. तो x बिलोंग्स टू आ रहा है ओपन बीटा टू ओपन अल्फा. अब यहाँ पे थोड़ी कहानी खत्म हो रही है. ये तो हमने सेकंड को सॉल्व किया. फर्स्ट है 0 टू इंफिनिटी. अब इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे. फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना. तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है बीटा, देन 0, देन अल्फा. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे तुम लोग बताओ 0 को इंक्लूड करना है क्या? इंटरसेक्शन है, सोच समझ के बताना. 0 को इंक्लूड करेंगे क्या? ये बीटा एंड अल्फा के बीच में 0 आता है क्या? यस सर. यस. Yes, इसमें तो चलो 0 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 0 है क्या इंक्लूडेड? नहीं है. तो इंटरसेक्शन है, इसमें 0 नहीं आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में आएगा क्या? नो. नहीं आएगा. सिमिलरली बीटा यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा. सेम कहानी हो जाएगी अल्फा के लिए. अल्फा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. अब पहला वाला क्या कहता है? 0 से छोटा. दूसरा वाला कहता है बीटा टू अल्फा. तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा? ये वाला. तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन 0 टू ओपन अल्फा. तो दैट मीन्स अल्फा क्या है था? क्या था? 1 plus root 17. क्लियर है ये? यस. चलो लिख लो इसको. सर, हाँ, हम डायरेक्टली भी उनके रूट्स ले सकते हैं ना डायरेक्ट, मतलब अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा. लेकिन वो अल्फा बीटा पता भी तो होने चाहिए ना होते क्या है, तभी तो उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, nx लिख सकते हैं. ठीक है. यस. हाँ. सर वो 1 plus root 70 और 1 minus root 70 कैसे? ये क्लियर है कि ये कैसे आया अल्फा बीटा? यस सर. ये 4 प्लस ये कितना होता है? रूट 68 होता है क्या? यस सर. अब रूट 68 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 into 17. यस सर. तो यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा, तो ये 2 into रूट 17 आ जाएगा. ठीक है. यस सर. तो अब देखो यहाँ पे 2 into रूट 17 बन गया, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, इसके साथ वो कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ से भी 2 बाहर, वो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. हाँ सर समझा. चलो लिख लो इसको जल्दी से. अब ये इंटरसेक्शन यूनियन भी हो गया, मतलब एक तरीके से मेथड ऑफ इंटरवल अपना कंप्लीट हो गया. उसके जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी फंडे थे, जितने भी रूल्स थे, वो हमने देख लिए हैं. अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग.
एक्सरसाइज में तुम सेक्शन डी लगा सकते हो, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी, FOM 1 की मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी तुम अब लगा सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। सेक्शन डी पूरा कंप्लीट कर लेना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एंड अपनी डीपीपीस कितनी डिस्कस हुई है ये बताओ। 5 5 तक। एंड उसके बाद डीपीपी नंबर A6 भी लिख लेना। ये 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क सभी लोगों ने सुन लिया है। यस सर। Yes, sir. एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन डी एंड डीपीपी नंबर A6 ये कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन होगा। ये सॉल्व करना, डिस्कशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम ये क्लास में करते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास में कवर नहीं हो पाती, तो उसको डिस्कशन के थ्रू हम कवर करवाते हैं। तो दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये रही। ये जो अभी चीजें चल रही है हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तुमने अभी जैसे वो डी पाठक सर बोलते थे, ये अभी तुमने पढ़ा नहीं है। तुम कब पढ़ोगे इसको? जब तुम इसका एप्लीकेशन पार्ट कर रहे होंगे। उसका मतलब एक तरीके से तुम उसको पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो। और एप्लीकेशन पार्ट कैसे होगा? जब तुम ये जो होमवर्क दिया जाता है उसको सॉल्व करोगे। तो उसका मतलब ये होता है कि तुम खुद पढ़ रहे हो। हो गया ये? Yes, sir. अब आ जाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। डाल दो हेडिंग। अब एक्सपोनेंशियल एंड देन लॉग आएगा। ये एक नई चीज है तुम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए लॉग। थोड़ा बहुत इसके बारे में तुमने फिजिक्स में देखा होगा, डिफरेंशिएशन में, है ना। यस। Yes, तो हम वो sir. पूरी दुनिया देखेंगे, Yes, लॉग, सर लॉग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूरा हम देखेंगे अच्छे से। लेकिन उसके पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो डाल दो हेडिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये FOM1 के अंदर ही। उसी के अंदर है ये। लॉग जब तक खत्म नहीं हो जाता, ये पूरा है वो इसके अंदर है, ठीक है। और ये 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक शुरू होगा। तो लिखो इस फंक्शन के बारे में। फंक्शन f of x is equal to a की पावर x where a greater than 0 and a not equal to 0, a greater than 0 and a not equal to 0 is called as exponential function ठीक है।
तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें a की पावर x आ रहा होगा एंड a यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 है, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि e की पावर x देखा हुआ है ना तुम लोगों ने, e की पावर x, यस यस वो एक सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है। उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? e की पावर x। e की e to the पावर x power ये x। आता है, ठीक है। तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x। उसमें वहां पे e क्या होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7। 2.72 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ये उसकी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो ध्यान से सुनना, पहले तो तुम मुझे ये चीज एक बताओ कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, जैसे कि ये 2, इसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है। बढ़ती बढ़ती जाएगी वैल्यू। ये 1 से बड़ा नंबर है एंड इसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। एंड अगर हमने 1 से छोटा नंबर लिया है, 1 से छोटा नंबर लिया है, जैसे कि पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि a पॉजिटिव है, तो दो तरीके के ग्राफ बनते हैं। एक जिसमें a आ रहा है 0 to 1 के बीच में, मीन्स 1 से छोटा है, एंड एक आ रहा है जिसमें वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा अगर कोई नंबर रहता है उसकी पावर हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, एंड जब 1 से छोटा कोई नंबर है इसकी पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बताओ? डिक्रीज। बढ़ती है। Decrease. डिक्रीज करेगी। दिख रहा है क्लियरली? पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, एंड इसमें अगर पावर घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज Increase. करेगी। Increase। अरे इंक्रीज, इसमें पावर अगर घटाएंगे, पावर घटाना मतलब पीछे जा रहे हैं। अब 1 से छोटा मान लो 1/2 ले लिया, 1/3 इस तरीके से, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। फिर ये इस तरीके से, मीन्स जितनी ज्यादा बड़ी पावर रहेगी उतनी उसकी वैल्यू कम आएगी अगर वो नंबर 1 से छोटा है। जैसे मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, जिसकी पावर में हम ये सारी चीजें ले रहे हैं। तो ये दो कंसेप्ट की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले, जैसे ग्राफ बनाने का बेसिक फंडा तुमने क्या देखा हुआ है अभी 10th में? ग्राफ कैसे बनाते थे बताओ? ग्राफ कैसे बनाते थे 10th तक? x और y x। एक्स और वाई एक्सिस में ही बनाना है ग्राफ हमें भी, लेकिन बनाते कैसे थे? ग्रिड से। अरे वो तो है, लेकिन वो कैसे यूज करते थे उसको ये बताओ ना, या ऐसे रैंडमली किसी को भी किसी के साथ ज्वाइन कर देते थे? एक्स और वाई की वैल्यूज के Coordinates. है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालते थे हम। मतलब एक्स की वैल्यू पुट करते थे, उसके लिए वाई जो आता था, मीन्स वो एक्स कॉमा वाई उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे, उसको हम प्लॉट करते थे एंड देन उसके बाद ज्वाइन करते थे। यही तो करते थे, यस। है कि नहीं? हाँ। सेम यहाँ पे भी वही करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इसके पहले ये बताओ, ग्राफ में जाने से पहले, ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स भी कैसा होगा हमेशा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई है ना, वाई को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम। ए अगर पॉजिटिव है तो ए की पावर एक्स भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो निगेटिव नहीं हो पाएगा तो वाई भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एंड वाई अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या नीचे? ऊपर रहेगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ए की पावर एक्स हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर आता है,
कि मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सभी लोग देख पा रहे होंगे, है ना। इधर इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव, इसके नीचे y निगेटिव, इसके राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव, इसके लेफ्ट हैंड साइड में x निगेटिव, y एक्सिस के, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे a की पावर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स ग्राफ इसके नीचे तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि y तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिलेगा, पॉइंट आएगा, उनको ज्वाइन करेंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो y कितना आता है बताओ। x की वैल्यू One. यहाँ पे 0 पुट करो एंड y बताओ कितना आएगा। 1 1 1 आएगा, है ना। 1 किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 ही देता है हमें। तो x की जगह पे 0, x 0 कौन से एक्सिस के ऊपर होता है, y, तो ये वाला पॉइंट आएगा 0,1। फिर हम अगर x की जगह पे 1 दे देंगे, ये जैसे 0 1 ये 2, ये x है, -1 -2 इस तरीके से। x की जगह पे 1 देंगे तो y कितना आएगा, 1 a। अबे a आएगा, x की जगह पे 1 देंगे तो a आएगा ना, y a a आएगा। अब इसमें हम ये ग्राफ बना रहे, मान लो a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो a 1 से बड़ा है, तो 1, a वाला जो पॉइंट है, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करने के बाद y a आ रहा है, तो वो जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स 1, a रहेंगे। तो वो पॉइंट इसके ऊपर रहेगा या इसके नीचे रहेगा 0,1 के ऊपर ऊपर रहेगा, ऊपर यहाँ पे रहेगा 1, a। ठीक है, फिर ऐसे x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा बताओ, a स्क्वेयर, 8 to the power 2 है ना, a स्क्वेयर मिलेगा। तो वो वाला पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इसके नीचे या इसके ऊपर, ऊपर ऊपर। इस तरीके से वो पॉइंट आते चले जाएंगे आगे। इतने काफी है ग्राफ बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमने x की जगह पे -1 लिया है, तो y कितना आएगा बताओ, a raised to -1. 1/a आएगा। तो वो वाला पॉइंट इसके ऊपर रहेगा 0,1 के या नीचे रहेगा बताओ, नीचे। मतलब यहाँ पे आएगा वो। ऐसे x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही करते करते जब x -∞ जाएगा तो y कितना आएगा, x को हम बहुत छोटा करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू घटते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगी, 0 तक, 0 है ना। तो ये देख लो, जब x टेंडिंग टू -∞ आएगा तो y 0 को टेंड करेगा, टच नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि हमें इंफिनिटी नहीं पता है कि कैसी क्वांटिटी है, क्या है वो, एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। तो जब x टेंडिंग टू -∞ आएगा तो a की पावर x यहाँ पे 0 टेंड करेगा। इस तरीके से ऐसे टच करता हुआ दिखेगा, टच नहीं करेगा लेकिन। और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आने वाला है। तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है जिसमें a, इसको बेस कहते हैं, ये 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो उसके लिए ये ग्राफ आएगा। एट द एंड हमें ग्राफ ही याद रखना है, जब a 1 से बड़ा तो ये वाला ग्राफ आने वाला है। तो कैसे आता है वो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हमने बस एक बेसिक कंसेप्ट का यूज किया, क्या, पावर अगर 1 से बड़ी है, मतलब नंबर अगर 1 से बड़ा है एंड उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, उसका एक यूज किया। एंड ये a की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आ पाएगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसका भी यूज किया। तो ये एक्सपोनेंशियल का एक ग्राफ हो गया। जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। ये यहाँ पे 2, a स्क्वायर है, ये -1, 1/a। सर ये स्ट्रेट लाइन बनती है
एक किसने कहा स्ट्रेट लाइन? एक कर्व बना रहा हूं मैं क्लियरली, एक कर्वेचर दिख रहा है ना, कर्व बनाओ, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए एक्स एंड वाई में कैसा इक्वेशन होना चाहिए? लीनियर। हाँ, यहाँ पे थोड़ी ऐसा है, तो ये कर्व है। तो और एक चीज रह गई, ये तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए है, ये लिखना मत भूलना यहाँ पे। अब दूसरा है, जब ए 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ बना रहे हैं जिसमें a 1 से छोटा है 0 से बड़ा है। तो x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 1। अब उसके बाद ये x की जगह पे 0 तो y 1, x की जगह पे 1 तो y आ जाएगा a। अब a तो 1 से छोटा है, मीन्स वो जो पॉइंट है वो नीचे लाई करेगा, थोड़ा यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद x की जगह पे 2 तो वो a स्क्वायर तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसे करते करते जब x को हमने बहुत बड़ा ले लिया तो ये एक तरीके से 0 टेंड करेगा। एंड जब x की जगह पे -1 लिया तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पे पॉइंट -2 पे यहाँ पे। तो इस तरीके से इनको जब हम ज्वाइन करेंगे ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा उसका। अब यहाँ पे ग्राफ के नेचर के बारे में पहले इधर वाला देख लेते हैं हम। जब x को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, x को बढ़ाने का मतलब यही होता है लेफ्ट टू राइट आना या लेफ्ट टू राइट देखना। तो y की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ बढ़ रही रही है। तो इसको कहा जाएगा, रही है। बढ़ रही है ना y की वैल्यू, तो इसका नेचर जो आता है वो इंक्रीजिंग नेचर आता है, इंक्रीजिंग नेचर आएगा इसका। ठीक है, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, इसका मतलब उस ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x जब हम बढ़ा रहे तो y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ये डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग नेचर। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ है, ये याद ही रखने हैं हमें। ठीक है, अगर a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आएगा, एंड वो छोटा है तो डिक्रीजिंग नेचर का। एंड a की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉइंट भी एक दिमाग में रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। a की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यस सर। तो आज के इसमें जो भी हुआ है, किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से लॉग शुरू होगा, मिस मत करना उसको। ठीक है, स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज एक बार समझ में आ गई तो दिक्कत कम होगी। दिक्कत तो होगी लॉग में, क्योंकि ये बहुत नई चीज है तुम लोगों के लिए। लॉग इसके पहले नहीं देखा है तुम लोगों ने, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशंस। लेकिन ध्यान से सुनोगे जो भी मैं बोल रहा हूँ तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एंड प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सर। ओके, चलो फिर बाय बाय।